हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। जनरली ग्रेजुएशन में जिनका इंग्लिश कोर है उसमें नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट होते हैं हर कोर के अंदर, और वो टेक्स्ट जो है आपको कोई पढ़ाता नहीं है, वो आपको खुद पढ़ने होंगे। और उसमें वो पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उससे। तो वो क्वेश्चन जो है आपको, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा इंडियन टेक्स्ट पे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यूरोपियन या फिर अमेरिकन टेक्स्ट पे। वो उसमें पोएम्स भी होती हैं, कुछ लिटरेचर के पीसेस भी होते हैं। जो आपका कोर पोएम्स का होगा उसमें आपको सारे जो नॉन डिटेल्ड होंगे वो आपको पोएम्स मिलेंगी। जो आपका नॉवल या लिटरेचर का पीस होगा उसमें सारे नॉन डिटेल्ड आपको उसी तरीके से मिलेंगे। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो दो नॉन डिटेल्ड इंडियन वर्जन है, इंडियन है, उनको हम कवर करेंगे। टोटल 12 नॉन डिटेल्ड हैं आपके, 6 इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, 6 अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। दोनों ही दोनों ही वीडियो जो हैं इस चैनल पे बैक टू बैक पब्लिश होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारा पहला टेक्स्ट है, पहली पोएम है द टावर। द टावर जो है उसके हमारे पोएट हैं W.B. यीट्स, यानी कि विलियम बटलर यीट्स। ये पोएम जो है हमारी 1928 में पब्लिश की गई थी। इसमें जनरली जो है फ्रेगमेंटल स्टाइल है और प्रोटो मॉडर्निस्ट डिवाइस, जो पोएम का स्ट्रक्चर है वो मॉडर्निस्ट पोएम है, 20th सेंचुरी का पीरियड है। इसमें सेलिंग, इसमें जो पोएट्री के अंदर एक पूरा वॉल्यूम है, इसमें मॉडर्निस्ट पोएट्री है, सेलिंग टू बेजेंटियम, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, लीड एंड स्वान, मेडिटेशन इन टाइम्स ऑफ सिविल वॉर। तो बेसिकली जो मॉडर्निस्ट पोएट्री होती है उसमें ज़्यादातर ये किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल है पोएट्री लिखने का, जिसमें बहुत सारे मीटर्स लगने होते हैं, राइमिंग स्कीम होती है, वो सब नहीं होता। ये उससे फ्री होती है। देयर हैव बीन ब्लैंक वर्सेस, पोएम, पिक्टोरल पोएम्स, रिमिक्स्ड रिदम, सब कुछ मिक्स होता है। और हर पोएट फ्री होता है अपना अलग स्टाइल मेंटेन करने का, जो एक फ्री स्ट्रक्चर है पोएम लिखने का, जिसमें आपकी रिदम नहीं होती, जिसमें आपकी पोएटिक स्कीम नहीं होती, रिदम स्कीम नहीं होती है, और आप फ्री हैंड से उसको लिखते हैं। तो वो एक मॉडर्न पोएम का रूप है। तो वही इसकी यानी कि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें। ईच पोएट कैन मेक हिज ओन रूल्स। तो वही है, वही चीज W.B. यीट्स ने इस पोएम में इस्तेमाल की है। इस पोएम के अंदर हमारे जो पोएट हैं W.B. यीट्स, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है डिसइल्यूजनमेंट विद लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड विड्रॉल फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ। इसमें ये टार दिखाया गया है थूर बेलैली का। तो इसमें उन्होंने बताया कि जब तक ये टावर है उसको देखते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। जब तक वो टावर है तब तक उनकी याद, उनका वर्क यहाँ जिंदा रहेगा। नेक्स्ट हमारी पोएम है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के पोएट हैं T.S. इलियट। ये पोएम 1922 में पब्लिश हुई थी। ये भी मॉडर्न पोएम है, इसका 20th सेंचुरी है। ये 434 लाइन्स में लिखी गई है। इसके 5 पार्ट्स हैं, जो कि इस तरह से हैं: द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो ये इसके 5 पार्ट्स हैं। और इसकी कुछ थीम्स हैं, जैसे डेथ, द सीजन, रीबर्थ, लस्ट, वॉर, लव, हिस्ट्री, ये इसकी थीम्स हैं। हमारी नेक्स्ट पोएम है द डिवाइन कॉमेडी। ओरिजिनली ये इटालियन में लिखी गई थी। इटालियन में इसका नाम है ला डिवीना कॉमेडिया, और इसको लिखा था दांते ने। इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी 1308 में और इसको ख़त्म किया था 1320 में। 1321 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ही पब्लिश हुई है। ओरिजिनली इसको इटालियन में लिखा गया था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इसका लिटररी स्टाइल है फर्स्ट पर्सन, और उनकी जो फर्स्ट पर्सन उन्होंने नैरेटिव दिया है पूरा, कैसे उनकी जर्नी है। 3 realms ऑफ डेड की द एलिगोरी इन द ऑनर ऑफ 3 persons who make up the one God, the Father, the Son and the Holy Spirit। इसका पीरियड है 14th सेंचुरी। जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ 14,000 लाइन्स, जो कि 3 कैंटिकास में डिवाइडेड हैं। इन कैंटिकास के नाम है इन्फर्नो, पुर्गेटोरियो एंड पैरादीसो। Each cantica is further divided into 33 cantos. 100 cantos written in terza rima, an Italian verse form invented by Dante, where 3 lines, each stanza contains 3 lines, in which the line 2 of one stanza rhymes with the line 1 and 3 of the next stanza। ठीक है, तो इस तरीके के इन्होंने लिखा है। ये जो इटालियन वर्स है इन्होंने खुद इन्वेंट किया था। और ये जो 3 कैंटिकास है, इन्फर्नो, पुर्गेटोरियो एंड पैरादीसो, इन 3 के अंदर अलग अलग जर्नी बताई गई है दांते की।
शुरुआत होती है इन्फर्नो से। इन्फर्नो में जो टाइम पीरियड बताया गया, उस टाइम बताया गया कि दांते कुछ 35 इयर्स ओल्ड थे और 1300 की बात है, जब स्प्रिंग का टाइम था और गुड फ्राइडे से एक रात पहले इनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और ये जर्नी चलती है ईस्टर के बाद आने वाले वेंसडे तक। इन्फर्नो के अंदर ये बताया गया कि किस तरह से दांते जो है एक अंधेरे जंगल में खो गया है और जो अंधेरा जंगल है उसको वहां रास्ता नहीं मिल रहा है। ये एक डेडली सिन बताया गया है, एक सिन कंसीडर किया गया है, इसको सिंबलिज्म है यहाँ पे। उसके बाद उसके पीछे बीस्ट पड़ जाते हैं और वो वहां से राइट पाथ नहीं ढूंढ पा रहा है। राइट पाथ यहाँ पे पॉइंट करता है साल्वेशन की तरफ, और यानी कि वो साल्वेशन से दूर होता जा रहा है, वो खो गया है सिंस के अंदर। उसके बाद उसने बताया है आगे इन्फर्नो के अंदर कि वो एक बहुत ही लो एरिया में गिर गया है जहाँ पे सन की रेज भी नहीं पहुंच पा रही हैं। वो लो एरिया दिखा रहा है कि वो एक बहुत ही सिंपल इन्वायरमेंट में है जहाँ तक पॉजिटिविटी और जो गुड एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो एक टोटली नेगेटिव इन्वायरमेंट में है। उसके बाद वहाँ पे इसका रेस्क्यू होता है वर्जिल के द्वारा और वो दोनों एक साथ नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड की जो जर्नी है उसको बिगिन करते हैं। अगला जो हमारा कैंटिगा है वो है पुर्गेटोरियो। पुर्गेटोरियो में बताया गया है कि एक माउंटेन है पुर्गेटोरी, और ये जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है एक आइलैंड के ऊपर। इस माउंटेन के 7 टेरेसेस हैं, हर एक टेरेस एक डेडली सिन के बारे में बताता है। ये जो डेडली सिन है इसका कंसेप्ट है क्रिश्चियन माइथोलॉजी में, उसमें बताया गया है। उसी जो 7 डेडली सिंस है उसी को इसमें 7 टेरेस बताए गए हैं माउंटेन के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कैंटिगा है वो है पैरादीसो। पैरादीसो के अंदर जो हेवन है उसको बताया गया है। बेसिकली हेवन का कॉन्सेप्ट वही है जो एरिस्टोटेलियन कॉस्मोलॉजी में बताया गया है कि 7 जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं वैसे हेवन बताया गया है, जिसमें से 4 जो हैं वो कार्डिनल वर्च्यूज हैं और जो बाकी के जो 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं वो पॉइंट करते हैं 3 थियोलॉजिकल वर्च्यूज को। उसमें इनका गाइड करती है बिएट्रिस। तो ये हमारा था द डिवाइन कॉमेडी बाय दांते। हमारा नेक्स्ट जो पीस ऑफ वर्क है उससे पहले हम देखते हैं एक बार थीम्स। इसमें थीम्स इमेजिनेटिव है, एलिगोरिकल विजन ऑफ क्रिश्चियन आफ्टर लाइफ है, थीम्स ऑफ क्रिश्चियन लव है, जो बिब्लिकल नोशंस हैं उसके ऊपर ही बताया गया है, कैसे कैसे हम सिंस में जाते हैं और वहां से कैसे साल्वेशन होता है, उस चीज के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क है इलियड। इनके राइटर हैं होमर। इसको पब्लिश किया गया था 8th सेंचुरी बीसी में। तो इसमें टेक्टाइल हेक्सामीटर्स का लिटरेरी स्टाइल है। जनरली टेक्टाइल हेक्सामीटर जो बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी स्टाइल है, ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी ग्रैंड स्टाइल है राइटिंग का, और इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है वेस्टर्न राइटिंग से, वेस्टर्न पोइट्री में। और इसमें इट्स अ फॉर्म ऑफ मीटर और रिथमिक स्कीम इन पोइट्री traditionally associated with the quantitative meter of classical epic poetry in both Greek and Latin। तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड फॉर्म है। इसको ग्रीक बार्ड में लिखा गया है। जनरली इसमें 15,700 लाइन्स हैं और इसमें काफ़ी सारे ग्रीक डायलेक्ट्स हैं, उनको मिक्स करके इसमें लिखा गया है। इसकी थीम्स है सब्सटेंस ऑफ हीरोइज्म, टाइम, फेथ, ग्लोरी ऑफ वॉर और क्रिएशंस, बहुत सारी इसमें बताए गए हैं। जनरली इसमें जो टाइम बताया गया है वो स्टोरी ऑफ वॉर है और फ्यू वीक्स है एक्चुअली जो वॉर हुआ था ट्रोजन वॉर, उससे कुछ वीक्स पहले उनका जो एनवायरनमेंट था उस टाइम वो बताया गया है। इलियड मेंशंस मेनी ग्रीक लेजेंड्स अबाउट द सीज, अर्लियर इवेंट्स, कॉज ऑफ वॉर, किस तरह से उन्होंने वॉरियर्स को इकट्ठा किया, क्या कारण था, वो सारा इसमें बताया गया है। हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर है एनियड। इसके पोएट हैं वर्जिल। ईयर ऑफ पब्लिकेशन है इसका लेट 1st century BC। वर्जिल डाइड इन 19th BC। बिफोर ही फिनिश रिवाइजिंग द एनियड इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। तो उन्होंने लिख लिया था पहले और ये पब्लिश हुआ है बाद में। इसका लिटरली स्टाइल है लैटिन एपिक पोएम, कंटेन्स 10,000 लाइन्स इन डेक्टाइल हेक्सामीटर और इसका पीरियड है 1st century BC, लेट 1st century BC। जेनरिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके इसमें टोटल 12 बुक्स हैं, जिसमें से पहली जो 6 बुक्स हैं वो जिसका जो हीरो है इनियस, इसकी जर्नी है ट्रॉय से इटाली तक, और सेकेंड हाफ जो है वो उनको कैसे वॉर लड़ता है ये, और बहुत विक्टोरियस वॉर है लैटिन्स के ऊपर।
तो वो बताया गया है। इसकी जो मेजर थीम्स है वो जो थीम है वो है थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, और उसके बाद फेट है, गॉड्स हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है, पिटी, वॉर एंड पीस, ये इसके अराउंड ही ये पूरा जो एपिक पोएम है ये घूमता है। जनरली एनियस इज guided by gods such as Jupiter, Apollo and Venus. Aeneas is representative of Pythias, जो कि pity है, a selfless sense of duty. Other conflicts within the Aeneid include fate versus action, male versus female, Rome versus Carthage. हमारा नेक्स्ट पीस ऑफ लिटरेचर है द फ्लावर ऑफ इविल। इसके पोएट हैं चार्ल्स बॉडेलैर, और इसको पब्लिश किया था ईयर 1857 में। जनरली ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। फ्रेंच में इसका नाम है लेस फ्लोरिस दु माल। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पीस ऑफ लिटरेचर है फ्रेंच में। जनरली इसके अंदर जो फॉर्मिडेबल क्रिटिसिज्म किया गया है 19th सेंचुरी फ्रेंच मॉडर्निटी का, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लावर्स ऑफ इविल इज ऑर्गेनाइज्ड इन 6 सेक्शंस which group the poems by themes. इसकी themes हैं spleen and ideal, Passeian scenes, wine, flowers of evil, revolt and death. इसकी themes है the contest between good and evil underlies many of the themes in the flowers of evil. तो एक हमारे अंदर कोई भी काम करने से पहले गुड और ईवल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही उस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड ही पूरी जो इनका क्रिएशन है ये वाली द फ्लावर्स ऑफ इविल वो रिवॉल्व करती है। और जब ये पोएम पब्लिश की गई थी उसके बाद ऑथर पे और पब्लिशर पे दोनों को प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर द रिजीम ऑफ सेकेंड एम्पायर। और उसके बाद इसमें बॉडेलैर के ऊपर 600 फ्रैंक्स का फाइन किया गया था, और साथ ही उनकी 6 जो पोएम्स थी जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म करी थी उस समय की फ्रेंच मॉडर्न सोसाइटी का, उनको बैन कर दिया गया कम्प्लीटली। और ये बैन 1949 में हटाया गया था और तभी पब्लिश की गई है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इस बाकी जो बची हुई नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।